राजनीतिक शास्त्र में खबरों की शुरुआत राजनीतिक खबरों से ही करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, जहां प्रदेश चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। राजीव भवन पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट बैठक ले रहे हैं। राजीव भवन में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मौजूद हैं, तो पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, अनिला भेड़िया, शिव डहरिया समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, तस्वीरें भी आपको दिखा दें, जहां प्रदेश चुनाव समिति की छत्तीसगढ़ में बैठक चल रही है। राजीव भवन पीसीसी कार्यालय में ये बैठक हो रही है, जहां पीसीसी चीफ भी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी अब सचिन पायलट को दी गई है, उनका पहला ये दौरा है और इस दौरे पर यह बैठक की जा रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मौजूद हैं, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे भी मौजूद हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक पीसीसी कार्यालय में चल रही है, क्या कुछ इस बैठक में चर्चाएं की जानी है? कौन कौन चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी अहम बैठक जो है राजीव भवन में चल रही है और इस बैठक को खुद प्रदेश के नए प्रभारी सचिन पायलट ले रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हैं वो की जाएगी। और इस पूरे बैठक को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी, हम उनसे ही बात करते हैं। किस तरीके की बैठक है ये जो चुनाव समिति की, इसमें क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे और क्या लोकसभा चुनाव में इसका कितना फ़ायदा मिलना है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जो प्रदेश के प्रभारी हैं सचिन पायलट जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है और जो लोकसभा चुनाव के लिए जो समिति बनाई गई है, चुनाव समिति, उसकी आज बैठक भी हो रही है। तो निश्चित तौर पर इसमें लोकसभा के प्रत्याशी किस प्रकार से होंगे, लोकसभा में मुद्दा क्या होगा, किस रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतरेगी, इन सभी विषयों पर गहन चर्चा हो रही है। और उसमें एक रणनीतिक तौर से एक नीति बनेगी, एक प्रोग्राम बनेगा, उसको आईसीसी को भेजा जाएगा। और प्रत्याशी चयन की भी जो उसमें क्या उसमें मापदंड होंगे, क्या उसकी स्थिति होगी, इन सारे उसमें फैसला होगा और एक बहुत लाभ इसको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ मिलेगा। लेकिन जो 2023 चुनाव में हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था, उसके बाद जो मतभेद हुआ था, खुलकर विरोध सामने आया था, चाहे पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा की बात कर लें या कई ऐसे बड़े चेहरे थे जिन पर सीधे तौर पर आरोप लगा था। अब उन नाराज कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सचिन पायलट साधेंगे और कांग्रेस साधेंगे? देखिए, चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को हार हुई है और इस चुनाव का अगर परिणाम को आप देखते हैं कि 2018 में जो कांग्रेस पार्टी कोटा परसेंटेज छत्तीसगढ़ में था, उसमें 0.0% 75% ही उसमें थोड़ी सी कमी आई है और कार्यकर्ताओं में जरूर थोड़ी सी हताशा थी, लेकिन कहीं भी कोई मतभेद की बात नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में फतह करने के लिए मैदान में कमर कस रहे हैं और निश्चित तौर पर 11 लोकसभा सीट जीतने का छत्तीसगढ़ में लक्ष्य है। और पूर्व में हमारी सरकार ने जो काम किया इस प्रदेश में, गौरव, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार अब ये बैठक तो चल रही है, लेकिन किस तरह की बैठक में चर्चाएं होंगी, क्या रणनीति बनेगी, ये बैठक के बाद ही पता चलाएगा। आप लगातार वहां पर नजर बनाए रखिए। इसी बीच